जब तुम्हारी अंकिता के साथ शादी हुई थी तब तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अंकिता यूज्ड टू टेक केयर ऑफ यू, उसी की वजह से तुम ठीक हो गए। ये जितनी तुम्हारी बेटी है ना, उतनी ही अंकिता की भी है। मेक द राइट डिसीजन बेटा। थैंक्स अत्तू, थैंक यू वेरी मच। फाइनली आपके जरिए मुझे सच्चाई का पता लग गया। अंकिता मुझसे प्यार करती थी और इस हद तक प्यार करती थी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। इतना कुछ सहा है अंकिता ने, इतनी ठोकरें, इतनी चोट खाई है मेरे लिए, लेकिन मुझे उस दिनों का कुछ भी याद नहीं। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे अंकिता। स्वप्न लोक से आ पंख लगा के आजा रे निंदिया, आ रे आजा। ममता की चादर की छैया तले राज दुलारे हैं, इनको सुला जा। स्वप्न लोक से आ पंख लगा के आजा रे निंदिया, आ रे आजा। कितना प्यार है तुम्हारे अंदर अंकिता, सबको देने के लिए और स्पेशली आशी के लिए। सॉरी तुम्हें इतने सालों तक तुम्हारी बेटी से दूर रखा, और कहीं ना कहीं इसमें मैं ही जिम्मेदार हूँ। जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख दिया मैंने, लेकिन अब मैं सारी गलतियां सुधारूंगा। तुम्हें वो सारी खुशियां मिलेंगी जो तुम डिजर्व करती हो। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा, एंड आई प्रॉमिस दैट। तुम्हें तुम्हारी बेटी आशी से कोई अलग नहीं करेगा। आशी को उसकी माँ का प्यार मिलेगा और तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगी, ये मेरा वादा है। तुम कब आई? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस चांद को देख रहा हूं। एक्चुअली तुमसे कुछ कहना था। बहुत तकलीफ हुई होगी ना जब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आई कैन अंडरस्टैंड, उस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, फिर भी मैं मुंह मोड़ के चला गया। पर तुमने भी एक बार नहीं कहा कि तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा पल रहा था। एक बार बताया होता, ये जानने का पूरा हक था मेरा। अगर तुम कह देती तो। किस हक की बात कर रहे हैं नरेंद्र साहब? आपको तो शायद ये तक याद नहीं था कि हमारा रिश्ता क्या है। आपका और मेरा क्या रिश्ता था ये आप नहीं जानते थे। आपकी जब दिमागी हालत ठीक नहीं थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। आपको याद नहीं नरेंद्र से, लेकिन आप बहुत खुश थे। लेकिन जब आप ठीक हुए आप सब भूल गए कि हमारे बीच क्या रिश्ता था, हम कैसे थे एक दूसरे के साथ। यहां तक कि ठीक होने के बाद आपने तो मेरे कैरेक्टर पर तो उंगली उठा दी, ये कहकर कि ये बच्चा किसी और का है। तो मैं क्या करती, किस हक से आपको बताती कि मेरे पेट में आपका बच्चा है। बहुत बार कोशिश भी की ये बताने की
पापा बनने वाले हैं। हो सकता है शायद आप मुझे उस वक्त एक्सेप्ट कर लेते नरेंद्र सर, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जब आपको कुछ याद ही नहीं था तो आपको बताकर क्या करती? आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते। भले ही आपको उस वक्त कुछ याद ना हो, लेकिन एक बार सच्चाई जानने की कोशिश करते, एक बार मेरी आंखों में देखते तो शायद एहसास हो जाता कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। नरेंद्र सर, मैं जब मुंबई छोड़कर जा रही थी तो आप मुझसे मिलने आए थे। मुझे लगा आप मुझे लेने आए। कहीं ना कहीं मेरे अंदर उम्मीद थी कि आप मुझे वापस ले जाएंगे। लेकिन आपको याद है ना आपने मुझसे क्या कहा था? कि अगर पैसों की जरूरत हो तो बताना। तुमने मुझे मेरी जिंदगी दी है, मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। हम सफर के नाते ना सही, एक रिलेशन के साथ ना सही, लेकिन एक दोस्त के नाते तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं सबसे पहले आगे खड़ा रहूंगा। किस भरोसे से मैं आपको बताती नरेंद्र सर कि मेरी कोख में आपका बच्चा है? क्या बोलती मैं? मुझे मुंबई छोड़कर जाना पड़ा। मैं अपने प्यार की निशानी के साथ चली गई, ये सोचकर कि मैं अब कभी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। मैंने तय कर लिया था नरेंद्र सर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसी में खुश थी कि मेरे पास आपके प्यार की निशानी। आप नहीं जानते, लेकिन मैंने उन 9 महीनों में मेरे बच्चे से बहुत सारी बातें की, आपके बारे में, अपने बारे में। बहुत याद भी किया आपको। मेरा बच्चा मेरे जीने की एक वजह था, वो भी मुझसे छीन लिया। आपके पास तो आपका परिवार था ना, आपका अपना बच्चा आपके पास था। आप वहां थे जब आशी आपकी गोद में आई। पहली बार आपने उसे अपनी गोद में उठाया। आप वहां थे जब उसने पहली बार आपको डैडा बोला होगा, मम्मा बोला होगा, उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा, उसे खाना खिलाया होगा, वो पहली बार स्कूल गई होगी। अब वहां थे नरेंद्र सर। मेरी तो किस्मत में भी वो नहीं था। मैंने इन 5 साल में बहुत कुछ खोया नरेंद्र सर। क्या आप मुझे वो खुशियां दे सकते हैं? मुझे वो 5 साल लौटा सकते हैं? मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं और कोशिश करूंगा कि सब कुछ ठीक कर दूं। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता नरेंद्र सर, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इन 5 साल में मैंने बहुत भुगता है। मेरे बाबा पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि जब इतने लोगों ने उनकी बच्ची पर उंगलियां उठाई, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे और उन्हें लगा कि उनकी अंकिता भगौड़ी निकली। मैं भगौड़ी नहीं थी। मैंने जो किया सिर्फ नरेन के लिए किया और किसी के लिए नहीं। पता है नरेन सर, प्रॉब्लम क्या है? मुझे पता है कि आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। आपकी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ प्यार अहाना से किया। हमारी शादी के बाद भी आपके लिए मैं सिर्फ अहाना थी, कभी अंकिता बन ही नहीं पाई। और ये मैं जानती थी, लेकिन गलती ये हो गई कि मैं आपसे प्यार कर बैठी और आप मेरी जिंदगी का सबसे अटूट हिस्सा बन गए और मैं आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाई। लेकिन अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है नरेंद्र। जो था मैं आपको दे चुकी हूँ।
लेकिन एक चीज है जो आप मुझे दे सकते हैं। क्या? हमारी बेटी आशी। क्या? क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आशी दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नरेंद्र सर, नरेंद्र सर प्लीज, नरेंद्र सर इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ खोया, अब मैं आशी को नहीं खोना चाहती। मैं ऐसे चली जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। प्लीज देखो ये सब। नरेंद्र सर मुझे आशी दे दीजिए प्लीज। क्या हो नरेंद्र सर, नहीं दे सकते ना, क्योंकि आप आशी से बहुत प्यार करते हैं। अब तक जो कुछ भी आपकी खुशी के मुताबिक तो हुआ है नरेंद्र सर। इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं आप नरेंद्र सर? आप वाकई में बहुत मतलबी है। तुझ्या पायरीशी कुणी सान थोर नाही, साध सुन्या काळजाची तुझ्या कानी जाई। हे तरी देवा सरनायो भोग कशा पायी, हरवली वाट दिशा अंधारल्या धाई। वाळून उधळतो जीव माय बापा, वनवायोरी पेटला। खेळ मांडला, खेळ मांडला, खेळ मांडला देवा, खेळ मांडला। सांडली गारीत भात घेतला बसा तुझा, तूच वाट दाखीव गा खेळ मांडला। दहावी देवा पैल पार पाठीशी पुरा उभा, यो तुझ्याच उंबऱ्यात खेळ मांडला। तेजू, अर्चना कहाँ है? आई मंदिर गई है, काफी अपसेट थी, सोचा होगा उसने उसका मन शांत हो जाएगा। अच्छा, मानसी की कोई खबर? फोन आया था उसका, बैंगलोर पहुंच गई है वो। चलो अच्छा है, शशांक भी शायद अपने नए जॉब में सेटल हो गया होगा। अच्छा हुआ ना वो दोनों यहाँ नहीं है। अगर वो दोनों यहाँ पे होते तो ये सब देख के बहुत परेशान हो जाते। तेजू, बच्चों के बिना घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। बाबा, मैं आशी और वैष्णु को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे चाय मिलेगी? आजोबा, मौसी, मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत नाराज हैं, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए ना। कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, मैं सेल्फिश हो गई थी, लेकिन कौन अपने बारे में नहीं सोचता। और मैं भी तो इंसान हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आशी के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं डर गई थी। मुझे लगा मैं नरेन को खो दूंगी। और परी, उस वक्त ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी कि तुम नरेन को खो दोगी, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुमने खुद अपने हाथों से उसे खोया है। आजोबा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। आजोबा प्लीज, आप नरेन से बात कीजिए ना, वो आपकी बात जरूर सुनेगा, उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। आजोबा, उसे बोलिए ना, वो ऐसे डिवोर्स की बातें कैसे कर सकता है? मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगा परी, तुम्हारी गलती है। जो कुछ भी किया है तुमने किया है, गलत किया है तुमने। परी, मुझे एक बात बताओ, नरेन ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए?
He loved you unconditional. बिना किसी स्वार्थ के उसने तुमसे प्यार किया, इतना प्यार करता था। लेकिन तुमने क्या किया? अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो वो भी यही करता। अंकिता तुम आशी के साथ थी। आसोबा, आशी अब तो ठीक है ना, उसे कुछ नहीं हुआ। ठीक तो होना ही था ना परी। वो तो सही टाइम पे अंकिता वहां पहुंच गई। वो लोग तो आशी को लेके पता नहीं कहां जा रहे थे। अगर अंकिता नहीं होती तो आज आशी पता नहीं कहां होती। तो ठीक तो होना ही था। परी, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। मैं सजा भुगतूं और अंकिता, मुझे आपके पास आना ही नहीं चाहिए था। आसोबा, आप हमेशा भेदभाव करते हैं, हमेशा अंकिता की साइड लिए। वो आपकी लाडली है, अपने घर, प्रॉपर्टी, कंपनी सब उसके नाम कर दिया। अब वो मेरे पति के साथ रहने जा रही है और आप चुप हैं, आप देख रहे हैं बस। उसकी वजह से मेरा डिवोर्स हो रहा है, फिर भी आप लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। उसकी असलियत मैं जानती हूँ। उसकी वजह से मेरा घर सब कुछ लुट गया। अब वो मेरे पति को नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। सुबह वो, आप लोग उसकी सच्चाई जानते ही नहीं, मैं जानती हूँ। वो इतनी घटिया औरत है कि वो किसी हद तक। अंकिता क्या है ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम क्या पहचानोगी उसे? अगर तुम पहचान लेती तो आज ऐसी घटिया हरकत नहीं करती तुम। आज नरेन के साथ खुशी खुशी रह रही होती तुम। और रही बात अंकिता नरेन के साथ क्यों रह रही है, तो अंकिता नरेन के बच्चे की मां है, इसी हक से वो वहां रह रही है। एंड फॉर गॉड्स सेक, इस रिश्ते पर लांछन लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह रिश्ता पवित्र रिश्ता है, जैसे तुम कभी नहीं तोड़ पाओगी, कभी नहीं। माना कि कुछ साल ये लोग अलग रहे, नाराज थे दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उनका प्यार इन सब चीजों से ऊपर है। वही प्यार उन दोनों को एक साथ लाया है, एक दूसरे के करीब लाया है। और शायद यही वो ताकत है जिसकी वजह से वो दोनों एक साथ हैं आज, और शायद हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नरेन सिर्फ मेरा और मेरा ही रहेगा। मैं उसे डिवोर्स कभी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। आशी क्या कर रहे हो आप? अरे आशी क्या करो आप? मेरे को पानी बता दो। मजा आया वैष्णवी, मेरे दादा भी ऐसे करते हैं। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये क्या पानी पानी सारा? सब ये मेरे गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका है। ओके, अभी हम चलते हैं आपके डैडा के पास। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। चलो वैष्णवी, बाहर चलो। नरेन से कहाँ है तू? अगर तो जरा बाहर गेला है। ठीक है, तो मैं बाहर देखती हूँ। अंकिता, कशियस, मुझसे बहुत नाराज हो ना? अत्तू, आपसे क्यों नाराज होंगी मैं? आपकी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, a gift that you deserve। एक मिनट। आशी, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहना है? आई आशी, फिर से कहो। आई